सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जोगा सिंह। जोगा जी आप कहाँ से हैं? जिला अल्मोड़ा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इनसे लेने से पहले से मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और शिव जी को मैंने पहले गुरु बनाया था। इंसानों को मैंने पहले गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इन गुरुओं के चक्कर में कभी रहा नहीं और मेरे को इन चीज़ों से कोई लाभ हुआ भी नहीं और मुझे कोई इनमें सच्चाई दिखी भी नहीं, क्योंकि सबकी एक ही बात थी और एक ही चीज़ बोलते थे। कहते थे कि भाई
ब्रह्मा विष्णु मैं से ऊपर का कोई ज्ञान बताता नहीं था, दुर्गा को से माता कोई बताता नहीं था। तो हमने कभी किताबों में भी पढ़ा था कि परमात्मा, ईश्वर, रब, गॉड सब एक है। तो मैं उसी एक के तलाश में, मैंने कहा एक है तो वो है कौन है, कहाँ है, कैसे मिलता होगा। जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। मैं इतना दुख था कि मेरे परिवार में पहले क्या होता था कि थोड़ी वैसी घरेलू अपनी परेशानी थी, शारीरिक भी था मेरे को वैसे, और जिस कारण मानसिक भी था, और जानवरों में भी था, बच्चों में भी था। तो जिस कारण से मैं देवी देवताओं में बहुत इतनी पूजा करता था, बहुत ज़्यादा पूजा का। साल में तो एक बार मैंने ज़रूरी करना है। मैं सल्ट का रहने वाला हूँ, और सल्ट के अगर कोई भाई भगत सुन रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं, उनको पता भी है कि मैं कितना दुखी रहता था। और इन पंडितों के चक्कर में मैं कई बकरे पता नहीं कितने काट दिए थे। मैं खुद भी काटता था, और ये छोटा मोटा काम तो मैं खुद भी करता था कि छोटा मोटा ये छोटी मोटी चीज़ें को थोड़ा उनको ठीक का कर देना, और थोड़ा अपना अपना बबूते लगा के और थोड़ा उनको करके उनको लाभ तो मिल जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये लाभ उनको कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और ना मैं इतना जानकार भी नहीं था, इतना नशेड़ी था कि अपने आप ही रिमोट जब चैनल उस पर पड़ा तो अपने आप वो सत्संग चालू हो गया, संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे। उस टाइम मेरे को ये भी पता नहीं था ये साधना चैनल पे आ रहा है। मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो साधना चैनल है, क्या चैनल है। पर मैं इतना ज़रूर देख रहा था, इतने नशे में कि भांग के नशे में था मैं उस दिन। इतना देख रहा था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही है जिसे मैं कबूल कर रहा हूँ। मैंने कबूल आज तक टीवी की बातें, किसी की बातें कबूल नहीं करी मैंने, यार कोई भी संत की बात मैंने कबूल नहीं करी, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानना चाहता था कि सब एक ही बात बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मानता। तो मैंने शिव जी को गुरु बनाया था। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन मैं जब नशे में था, मैंने देखा कि रात को मैंने कुछ हाँ तो करी है, करा क्या है समझ में नहीं आया। मैंने दूसरे दिन सवेरे वो चैनल चेक किया क्या है वो। तो शाम को मैंने उस दिन ज़रा नशा नहीं किया। तो फिर मैं उसमें संत रामपाल जी के महाराज सबसे पहले तो उसमें यही आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और शेरा वाली माता अष्टंगी दुर्गा का पति कौन है। कुछ शब्द ऐसे थे जो आज तक सुने भी नहीं थे और ना कभी किसी ने बताए। तो अजीब सा भी लगा पहले दिन। तो फिर मैंने वो सत्संग पूरा देखा, पर उसमें पर मैंने यही देखा कि त्रिदेव की करे जो भक्ति, इनके कदे न होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में यो भूल पड़े संसार निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। मैं शिव जी भगवान जी की पूजा करता था। तो जब मैंने देखा कि त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, तो मेरे को एक ज़रा जिज्ञासा ऐसे बन गई कि ये त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी तो किसकी भक्ति से मुक्ति होगी। तो मैंने कहा ज़रा देखना चाहिए। फिर मैंने मालिक के दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से, जब मैंने 15-16 दिन वो सत्संग सुना होगा, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये मिला कि जो मेरे आंतों में सूजन थी, और डॉक्टर ने ये बताया था कि भाई मैं वैसे बाहर तो जाता ही था, दुनिया को थोड़ी पता था कि मेरे अंदर में क्या बीमारी है, मैं खाना खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। मैं खाना बनाने का काम करता था, जिस कारण से मेरी आंतें जो थी शराब के कारण, नशे के कारण इतनी फूल गई थी कि मैं थोड़ा सा वैसे हल्का फुल्का ही भोजन किया करता था, और भोजन बिल्कुल नहीं पचता था। डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम हल्का फुल्का भोजन खाओ। ये दवाई देते थे, 2-4 दिन ठीक होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। तो संत रामपाल जी के महाराज की जब मैंने थोड़ा सत्संग सुना, ज्ञान समझा, तो मैं उनसे नाम उपदेश लेके आया। तो नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि जो मेरा लीवर था, वो लीवर जो मेरा सही लाइन पे आ गया परमात्मा की दया से। दूसरा लाभ मेरे को क्या हुआ, जो मेरे गाय भैंस बकरी ये जो एक हफ्ता में 15 दिन में जो ख़त्म होते थे, गांव वाले कुछ तो ये भी बोलते थे यार तेरी जब ये बकरी मरती है तो हमको क्यों नहीं बात आता है। मैंने कहा नहीं भैया, किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी मैं इनको दे दूंगा, फिर सारे बात मेरे ऊपर आएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बता के गड्ढा खाद के सीधा उसमें डाल देता था, जिस कारण से मेरे मुर्गी भी बहुत होती थी पहले। तो वो भी क्या होता था कि तीसरे चौथे दिन कभी किसी पे छेद हो जाए, वो थोड़ा सा कांटा जैसा चुभना, ऐसा करके कई चीज़ें ये तब किसी ने बोला भाई जंगल में पूजना है, किसी ने बोला वहाँ करना है। तो मैं बहुत ये साधना करी, जिस कारण से मैं इतना उग गया कि काम करने के बाद 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना, 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना। तो हर साल का मेरा ये एक प्रकार का ये बन ही गया था कि हर साल मैं ये पूजाएं करता रहता था, जिस कारण से मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला है। जब संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गया हूँ, आज मेरे को 9-10 साल हो गए परमात्मा की दया से। जो मेरे
बच्चे से लेके गाय से लेके और जो भी हमारा सांसारिक है, आज हमारे गांव सल्ट में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मैं पहले कितने ही भूतबाज थी मेरे अंदर और ये लोग कितना करते थे मेरे घर में, ये खुद आने के साक्षी आप पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर भी मैं आपको इसमें अभी दूंगा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो मेरे गांव में कि मैं कैसा था और मेरी हालत क्या थी। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरी वो सारे बीमारियों का रोग ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे मतलब वो था ही नहीं। जो मेरा मेन बीमारी जो थी वो आज कट गई। जो मैं राजमा और जैसे हार्ड दालें जो हैं, ये हार्ड चीज़ें मैं कभी नहीं खाता था, तो आज परमात्मा की दया से मैं सभी चीज़ खाता हूँ और सभी चीज़ मुझे हजम भी है और हजम हो भी जाता है। हजम मालिक की दया से अपने घर में खेती बाड़ी करने लग गया परमात्मा की दया से। तो सबसे पहले मैं 4-5 हज़ार की मिर्च बीजा करता था पहले। तो संत रामपाल जी के शरण में जब मैं आया तो उस साल क्या हुआ कि मेरी मिर्च जमी ही नहीं। सबसे पहले उस महीने में 2 महीने के बाद हमारी पत्नी जो थी वो गांव से वैसे जो मिर्च लोग पौधे फेंक देते हैं उनको लेके आई। तो 2 महीने के बाद जब वो पौधे लगाए तो मेरे गाँव के एक बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बोला यार इसमें तो ये क्यों लगा रहा है, अगले महीने थोड़ी हो जाएगी तेरी मिर्च परमात्मा की दया से। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी के लिए तो हो ही जाएगी। जब मैं वो मिर्च लगाई परमात्मा की दया से, खैर अगले महीने तो नहीं हुई। कार्तिक के महीने में उस खेत में ऐसे मिर्च हुए परमात्मा की दया से। दूर से तो ऐसे दिख रहे कि इसमें पत्ते तो होंगे नहीं, पूरी लाल पूरी खेती ऐसी हो गई थी, बहुत बढ़िया परमात्मा की दया से। सबसे पहले 30,000 की मिर्च मैंने उगाई। ये ड्रिंक तो मैं 12 साल का था जब मैंने ये ड्रिंक बचपन से ही चालू कर दिया था, जिस कारण से अंदर भोजन तो होता नहीं था, खाली एक ड्रिंक की ड्रिंक होती थी, जिस कारण से वो आते हैं आज की वो पहले से लेके आते बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खाना तभी नहीं पचता था। तो परमात्मा के शरण ग्रहण करने से बाद मेरी वो सारे बाधाएं सब बीड़ी और गांजा शराब ये सारे नशे और दौर क्या अफीम भी खाया था मैंने, एक दिन अफीम भी खाया था, उसका नशा भी देखा कि ये इसमें क्या है। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में आने से ये मेरे सारे नशाएं छूट गई। और मेरा परिवार मेरे से 3 साल बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा तभी ली कि उनका यार ये ऐसा आदमी अगर सुधर सकता है तो इसका मतलब कोई न कोई तो है भाई, कुछ न कुछ तो ज्ञान है या कुछ न कुछ भगवान कुछ न कुछ तो है वहाँ पे। तो उन्होंने भी संत रामपाल जी से महाराज जी दीक्षा लिया। और हमारे घरवाली के जो था दांत में दर्द हुआ करता था, उसने कहा अगर तेरा भगवान है, अगर तू सही साधन है तो मेरे दांत में दर्द हो जाएगा, मैं तब नाम ले लूँगी। परमात्मा की दया से पहले वो दर्द ठीक हुआ, फिर उसने नाम लिया परमात्मा दया से। आज मेरा पूरा परिवार उपदेशी है। भूत प्रेत तो मेरी भगत जी इतनी बाधाएं थी, जो हमारे बकरी थी तो हमारी बुआ लोग घर पे आते थे, वो कहते थे अरे बोला इसको तो पैरालिस हो गया है, तो देखो इसको तो दवाई करा। वो अपने आप हिल के अपने आप टेढ़ी हो जाती थी, फिर कुछ देर में खड़ी भी हो जाती थी। कुछ ऐसे थे जो मर भी जाते थे, जिस कारण से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। और भैंस में भी ऐसा था, एक बार परमात्मा की दया से जब मैंने नाम ले लिया था तो भैंस जो था एक बार बच्चा नहीं दे पा रही थी। मेरे माँ ने बोला कि तू देख, तो पता नहीं कहाँ चला गया है, ये जो है बच्चा नहीं दे पा रहा है। और वो मैंने कहा छोड़ो, नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं अपनी भक्ति तो छोड़ नहीं सकता। मैंने अपना बैग पकड़ा, सीधा इशारे के लिए चला गया परमात्मा। मैंने कहा चलो अपने वहाँ चलता हूँ, सत्संग में चलता हूँ। मैंने हरियाणा के धरती पे कदम रखा होगा तब तक घर से फ़ोन चला गया, अरे बोल पापा ये भैंस ने तो बच्चा दे दिया। मैंने कहा कैसे दिया, डॉक्टर बुलाया था क्या? बोला नहीं हमको तो पता ही नहीं लगा, हमने तो बच्चा वहाँ घूमते हुए देखा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आपण भाषा में ये बोलना चाहूँ कि अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत जो जी संत रामपाल जी महाराज धरती पर आया छी, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ माँ प्रमाणित ज्ञान से ये ज्ञान आज तक कक्ष है, तब तो ये ज्ञान आज हमार धरती पर ये परमात्मा ले आए छे। जो आप प्रमाण देख दसी कि वो परमात्मा कुछ जो घोर से घोर पाप काट देने, जो हमारे वेद शास्त्र एक प्रमाण देने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा चैनल पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फ़ोन नंबर भी लिखे जाते हैं। परमात्मा की जगह से आज जगह जगह पे नामदान केंद्र भी हैं, और उन फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके और उन नाम दीक्षा केंद्र का नंबर आप जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए
तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपको पोशाक अलग से मिली है, ये शरीर क्या है? एक तोला है, ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा, और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां, एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका, जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं मैं। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा, एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विषय को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना
सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुणात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई TV चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान। ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है, यहाँ की है ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाए, इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश। ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्मा ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो,
ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने एजुकेट इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां, इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म 3 नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस
15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धाणक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के
आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ हैं। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले मुने, अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से। इसके यहाँ आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए? अब ये तो संस्कृत हिंदी है, अब संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया? शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? सुविता क्यों सतोगुण है,
सत्व गुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे, और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, आदि ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा के जो परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे अनामी लोक है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम।
इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें अड़ंगा डांड का मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था, आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनाशवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म 2 कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं।
जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, और नकली अगमलोक, और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? राखी धवन। राखी जी, आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड काशीपुर उधम सिंह नगर से हैं। राखी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2014 में ली, 27 अप्रैल में। राखी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और व्रत भी रखती थी। सर, मैंने एक मथुरा में एक संत रहते हैं, स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, मैंने उनसे भी नाम दीक्षा ले रखी थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरी दीदी हैं बड़ी हमसे, तो वो मानते थे उनको, तो वो ऐसे ही लेकर गए थे मुझे घूमने के लिए आश्रम में। सतलोक आश्रम बरवाला में गए हम, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के लोग और वहाँ की जो भक्ति बताते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है पूर्ण परमात्मा। जहाँ से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी वो मंत्र देते थे, ओम राम रामाय नमः। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने तो कभी शास्त्र खोल के नहीं देखे थे, तो वहाँ उसमें लिखा था, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी उस घर को जावे। तो मेरे दिमाग में यही रहता था, अरे ये तो वो मंत्र नहीं है जो शास्त्रों में लिखे हैं। बस ये कुछ सवाल थे जो सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया मुझे। जब मैं आश्रम में गई वहाँ फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी सर, मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरा बेटा है 8 साल का, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसके हार्ट में छेद था, और संत रामपाल जी महाराज जी से
अरदास की हमने। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, सद्भक्ति करो, तो वो ठीक हो गया। वो अभी तो 8 साल का है, मेरे साथ आया है। ये है वो बेटा मेरा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? युवराज धमन। क्या प्रॉब्लम थी आपको? हार्ट में छेद था मेरे। क्या क्या परेशानियां होती थी आपको? हार्ट में प्रॉब्लम रहती थी मेरे। सर ये इसको निमोनिया रहता था बहुत ज़्यादा। मैं सारी रात जागती रहती थी कि मैं तो सोती ही नहीं थी सारी रात, उसके फेस को देखती रहती थी, अभी इसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको। संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि आज मुझे ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने अभी किसी और को भी देखा, बच्चे देखे मैंने हार्ट की प्रॉब्लम के, कि उसको मतलब सांस एकदम से सांस फूल जाता है, वो खा पी नहीं सकता, फीवर रहता है हमेशा। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया इस बच्चे पे कि ये बिल्कुल मतलब खेलता है, बिल्कुल भागता इतना है, सबसे ज़्यादा घर में खेलता है, और इसको कभी कोई सांस नहीं आया चढ़ा, और ये खूब स्वस्थ है आज बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मेरे बेटे की हैं, और इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। आज आप खुद देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति से कितना लाभ मिलता है। एक सद्भक्ति करने से ही मेरा बेटा आज बिल्कुल स्वस्थ है, और मैं लाखों रुपए का खर्चा करती जो आज मेरे को 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। मालिक की इतनी दया हम पर। आप भी देखो, आप खुद देख सकते हो आप कि रिपोर्ट्स कितनी नॉर्मल है। अब वो बेटा मेरा नॉर्मल है और रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं। सर मेरा बड़ा बेटा है, वो ऑपरेशन से हुआ था, तो उसके दौरान मुझे एक बीमारी हो गई थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे एकदम से। तो मुझे लगता था कि मैं अभी मर जाऊंगी, बिल्कुल अभी मर जाऊंगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में कुछ मतलब इतना सद्भक्ति है, वो उसको करने से इतना लाभ मिला मुझे। भक्ति करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब बच्चों को पालना भी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे बच्चे पलेंगे कैसे। दूसरों के आगे हमेशा भीख मांगनी पड़ती थी मुझे कि हाँ आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ दे दो। मैंने मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बहुत ठीक हूँ। आज मेरे बच्चे भी बहुत ठीक हैं, सब घर में सब कुछ ठीक है सब। सर मेरा पार्लर है और मेरे हस्बैंड है, वो उनका मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर हैं वो खुद। आज मालिक की दया है हम पर, सब बहुत ही अच्छे से है। सर आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ही ठीक हो गई। अब तो मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। राखी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, और अगर वो भी अपनी लाइफ में किन्हीं कारणों से परेशान है, दुखी हैं, खास करके महिलाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जो नशा करते हैं इतना, और उनके हस्बैंड पीटते हैं इतना, और शराब पी के और मांस खाते हैं इतना, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से ये सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है हमें। जो आज स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं हमारे गुरु जी। आप भी सद्भक्ति करो और परमात्मा से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पट्टी चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नाम दीक्षा केंद्र का पता बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।